नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी आगरा द्वारा कल यानी 24 मई को सेंट जॉर्ज कॉलेज के प्रेक्षागृह में सुगम संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां आदर्श नगर पंचायत के सभागार में चेयरमैन राकेश जायसवाल की अध्यक्षता में पुलिस, पत्रकारों, सभासदों और नगर पंचायत कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है, जहां आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी आगरा द्वारा 24 मई को सेंट जॉर्ज कॉलेज भालूगंज के प्रेक्षागृह में सुगम संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर आकाशवाणी केंद्र पर पोस्टर विमोचन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसका विमोचन केंद्र अध्यक्ष मयंक कुमार एवं कार्यक्रम प्रमुख अनेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गजल गायक सुधीर नारायण अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। वहीं ग्वालियर घराने की शुभ्रा तलेगांवकर गीत एवं भजन प्रस्तुत करेंगी। इसके साथ ही फतेहपुर सिकरी के कव्वाल सलीम हसन चिश्ती कव्वाली एवं सूफियाना कलाम की प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन का उद्देश्य आकाशवाणी को आमजन से जोड़ते हुए संगीत एवं सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से श्रोताओं के साथ आत्मीय संवाद स्थापित करना है। मैं आकाशवाणी आगरा या मैं कार्यक्रम प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये आकाशवाणी आगरा द्वारा आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों की यात्रा है जो रही है, उसके उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन आकाशवाणी आगरा केंद्र कर रहा है। ये आयोजन शहर में बालूगंज में सेंट जॉर्जेस स्कूल है, उसके प्रेक्षागृह में आयोजित होगा 24 तारीख की शाम 6:30 बजे से, और इसमें 3 प्रस्तुतियाँ की जाएंगी। पहली प्रस्तुति गीत भजन की रहेगी, जो हमारे सुप्रसिद्ध ग्रेडेड कलाकार हैं हमारे आकाशवाणी केंद्र की शुभ्रा तलेगांवकर, उनके द्वारा रहेगी। दूसरी प्रस्तुति गज़ल गायन की रहेगी, जिसमें सुप्रसिद्ध गज़ल गायक सुधीर नारायण जी, उनकी प्रस्तुतियाँ रहेंगी। और तीसरी प्रस्तुति में एक कव्वाली और सूफिया। मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण यहाँ कार्यक्रम अधिशासी हूँ, और आकाशवाणी आगरा ने जिस प्रकार से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहरों को, साहित्यिक धरोहरों को सहेजा है, और हम लोगों ने बहुत लंबे समय से जो 37 साल का सफ़र है, इसमें हमने इस क्षेत्र की जो पहचान है उसको कायम रखने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो बड़े कलाकार रहे हैं, उन कलाकारों की, जैसे शास्त्रीय संगीत है, वो एक तरह से खत्म होता जा रहा था आम लोगों के बीच से। आकाशवाणी ने उसको जिंदा रखने का काम किया है। आकाशवाणी के माध्यम से हम हमेशा हर दिन कुछ न कुछ शास्त्रीय संगीत प्रसारित करते हैं। तो इस क्षेत्र के जो शास्त्रीय गायक हैं, शास्त्रीय वादक हैं, या जो सुगम संगीत के बड़े कलाकार हैं, उन सबको आकाशवाणी ने सहेजा है, उनको सबको संजोने का काम किया है। हम 90 साल पूरे आकाशवाणी का देखें अगर, तो ब्रिटिश काल से जो आरंभ हुआ था, आज 90 साल का ये आकाशवाणी हो गया है। तो उसको हम चाहते हैं कि लोगों तक। सर, परिचय बता दीजिए, किस तरह का कार्यक्रम होगा? सुगम संगीत संध्या, जो कि 90 गौरवशाली आकाशवाणी के वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। सर, क्या कार्यक्रम होने वाला है? इस बात जो मुख्य रूप से कार्यक्रम होगा, इसमें 3 कार्यक्रम होंगे। गज़ल का है, कव्वाली है, और एक भजन और संगीत। 3 प्रोग्राम्स होंगे इतवार को 24 तारीख को 6:30 बजे से। सर, कोई मुख्य अतिथि आ रहा है? नहीं, हमने सब लोगों को बुलाया है, जितने भी हमारे जो जनपद के सांसद मंत्री जी, और हमारे जो पुलिस के ऑफिसर्स, और हमारे डीएम साहब, जिलाधिकारी, सबको कॉल किया गया है, और मैं आशा करता हूँ सभी लोग उपस्थित हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। कमर बदायूं से है, जहां ललुआ नगला गांव में बिजली घर बनवाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ग्रामीणों और किसानों ने प्रदर्शन किया। बिसौली क्षेत्र के सैकड़ों लोग संगठन पदाधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरे और रोष जताते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि पूर्व में ललुआ नगला में बिजली घर बनवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी जिला अध्यक्ष रामा शंकर शंकरदार और तहसील
अध्यक्ष मुकेश भदौरिया ने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली संकट बना हुआ है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने जल्द से जल्द विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो किसान 2027 विधानसभा का चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां जनपद के अलीनगर थाना पुलिस ने गोली चलाने की घटना में शामिल 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। जानकारी के अनुसार 17 मई 2026 को क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद और पुराने रंजिश के चलते आरोपियों ने रितेश पासवान के घर पहुंचकर फायरिंग की थी, जिसमें पहले फिरौती की मांग की गई और पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसके बाद आरोपियों ने घर की छत की ओर गोली चलाई थी। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने चंद्रखा अंडरपास के पास से अंकित यादव, मृत्युंजय मौर्य उर्फ गुल्लू और रवि किशन यादव को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने सभी अपराधियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। अब देख लीजिए। ठीक है। आज क्या रहा सर? दिनांक 17/5/2026 को ग्राम खजूर गांव में एक रितेश पासवान नामक व्यक्ति को 2 बाइक पे सवार होकर 5 व्यक्ति जाकर वहां पे गोली चलाए थे उसके ऊपर जान से मारने के लिए से। उसी घटना में थाना अलीनगर पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें नामजद अभियुक्त अंकित यादव, रवि यादव तथा मृत्युंजय को आज अलीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से उस घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल तथा एक अदद तमंचा बरामद हुआ है। शेष अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। उक्त घटना में जो विस्तृत पूछताछ की गई है, तो उक्त घटना महिला संबंधी प्रकरण को लेकर कारित की गई थी। जो फिरौती तथा अन्य जो बातें आई थी वो विवेचना में गलत पाई गई। मुख्य घटना क्या रहा? मुख्य घटना एक महिला संबंधी प्रकरण को लेकर अभियुक्त रवि यादव और रितेश पासवान के बीच में कुछ बहस हुई थी। उसी बहस को लेकर ये लोग गए थे और जाकर वहां पर इन्होंने घटना कारित किया। जो भी इसमें आरोपी है, क्या उनका आपराधिक इतिहास कुछ है? इसमें एक का आपराधिक इतिहास सामने आया है, शेष अन्य की अभी जानकारी की जा रही है। युवा है लड़के, असलहा कहाँ से आसानी से मिल जा रहे हैं? अब इसके बारे में गहनता से छानबीन की जा रही है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां जनपद के बेशनगढ़ थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में हनुमान मंदिर के पास रह रहे पुजारी अनारानंद महाराज की पतेल की मड़ैया में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगते ही मड़ैया में रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करीब 60,000 रुपयों का सामान, लगभग 20,000 रुपए की नकदी जलकर नष्ट हो चुकी थी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित पुजारी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरा मऊ के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बहबलपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब शराब के नशे में धुत एक युवक 33,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। घटना बहबलपुर पुलिस चौकी के सामने की है, जहां युवक को ऊपर चढ़ा देख बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। बताया गया कि अर्जुन उर्फ अलुआ नामक युवक की जेब से 500 रुपए चोरी होने के बाद वो गुस्से और नशे की हालत में टावर पर चढ़ गया। मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल सुनील कुमार और भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सौरभ यादव ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक को समझा बुझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और टीम की तत्परता की सराहना की। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां आदर्श नगर पंचायत ब्रजमनगंज के सभागार में शुक्रवार को चेयरमैन राकेश जायसवाल की अध्यक्षता में पुलिस, पत्रकारों, सभासदों और नगर पंचायत कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य नगर में बेहतर व्यवस्था बनाए रखना, आपसी समन्वय को मजबूत करना और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए साझा संवाद स्थापित करना रहा। चेयरमैन ने कहा कि विकास और शांति व्यवस्था के लिए सभी विभागों के बीच तालमेल जरूरी है, जिससे जनता की समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जा सके। इस दौरान एसआई गजेंद्र सिंह ने यातायात नियमों के पालन,
हेलमेट के उपयोग और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। बैठक में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया और अंत में आपसी परिचय भी कराया गया। इस आदर्श नगर पंचायत के इस पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन, नगर पंचायत और सभासद गण के इस कार्यक्रम और सफाई नायक और सफाई कर्मी के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं अपने नगर पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमने दरोगा जी ने जो कहा है कि चालान के लिए बुलाया, मैंने चालान के लिए नहीं बुलाया। मैंने आपको आमंत्रित इसलिए किया है कि मैं भी आह्वान करूंगा कि आप हेलमेट लगाएं। मैं भी आह्वान करूंगा। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि कोई पकड़ा जाता है, फोन आता है तो हमें कहना पड़ता है कि सब छोड़ दीजिए। लेकिन मैं भी आह्वान करने आया हूँ कि हमारे कर्मचारी भी हेलमेट लगा के चले और मैं बाइक से चलूँ तो मैं भी हेलमेट लगा के चलूँ, क्योंकि पुलिस वालों को भी यहाँ बता दिया गया है कि कोई भी ऐसा ना हो जो हेलमेट ना लगाए। जैसे आप हेलमेट आज के इस कार्यक्रम में आप सब आए, लगभग 90% की उपस्थिति भी रही। हम अपने सभी सभासदों को, अपने सभी आदर्श नगर पंचायत एवं ग्रामीण पत्रकारों को, सभी सफाई नायकों को, सभी सफाई कर्मियों को और सभी पुलिसकर्मियों का मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर से कह रहा हूँ, अपने नगर पंचायत में आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हमारा नगर पंचायत 3 वर्षों में विकास की तरफ अग्रसर है। 3 वर्षों के अंदर हमने लगभग 70% काम को अंजाम दे दिया है। आप जिन गांव में, जिन वार्डों में, जिन मजरों में जाएंगे तो आपको 70 से 75% नई सड़कें दिखाई देंगी, क्योंकि मेरी नगर पंचायत नहीं है। अब मेरी तुलना आप फरिंदा से करिएगा, वो 20 साल की नगर पंचायत है। मेरी तुलना आप उसका से करिएगा, वो 15 साल की नगर पंचायत है। मुझे अभी सिर्फ 3 वर्ष प्राप्त हुए हैं, मैंने 75% काम किया है और मैं ये वादा भी कर रहा हूँ कि 5 सालों के अंदर मेरी एक भी सड़क नहीं बचेगी। 100% काम करके और साथियों, मेरे सफाई कर्मी बहुत ही मेहनती है, मैं जानता भी हूँ। 3 वर्षों में मैंने अपने किसी सफाई कर्मी को, किसी ड्राइवर को मैंने डांटने का भी काम नहीं किया है। जब बहुत सम्मान के खिलाफ काम हो जाता है तो मैंने 3 वर्षों के अंदर 1 से 2 लोगों को बाहर करने का काम किया है। बाकी 100%, 99% लोग जो पुराने हैं वही लोग आज भी काम करते हैं। आपसे बताना भी चाहता हूँ, मेरे स्वभाव के बारे में भी आप जानते हैं, मेरी सरलता के बारे में भी आप जानते हैं। मैंने निरंतर विकास का इतिहास लिखने का ही काम किया है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे, मेरे हार्ट की दवा चल रही है, बहुत कम बोलने के लिए कहा है। आज मैं अभी कल ही लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आके दुनिया घर जाती है, मैं सीधे थाने चला गया था चालान को लेकर। मैं सीधे थाने चला गया तो उसमें मेरा सामान अटैची सब कहने लगे कि भाई चेयरमैन साहब आप लोग बहुत सीधे आप चले, आपको घर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन की बात है, जब जनता परेशान होगी, मुझे एक जिम्मेदार पद मिला हुआ है तो मैं अपनी बात को अपने सक्षम अधिकारी से, थाना अध्यक्ष से, उप निरीक्षक से, कप्तान से मैं अपनी बात को कहूँगा, लेकिन सरलता से कहूँगा ताकि वो मेरी बात को मान जाए। और मेरा निवेदन ये है सभी सफाई कर्मियों से भी, सभी सफाई नायकों से भी, अपने सभासदों से भी, सभी स्टाफ बंधुओं से भी, कि आप हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। क्योंकि देखिए, मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूं, जब आप घर से चले ब्रिजमंगल सफाई करने, रास्ते में दुर्घटना हो गई तो जो आपका कंपनसेशन होगा वो मैं दे दूंगा। आप मेरे बहुत खास है, 1 लाख रुपए आपके घर दे दूंगा, लेकिन आपके परिवार का भरण पोषण मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अब आपके परिवार का भरण पोषण आप स्वयं करेंगे, कोई नेता नहीं कर पाएगा। नेता बहुत करेगा, 10-20-50 हज़ार की आपको मदद कर देगा,
इसलिए आग्रह है कि आप स्वयं हेलमेट लगावें। और ऐसी किसी परिस्थिति में आप अगर हेलमेट नहीं लगा पाए और फिजमनगंज पुलिस ने आपको रोक लिया तो आप व्यवहार से उनसे कहिए, सर मैं यहाँ का सफाई कर्मचारी हूँ, मैं यहाँ का सफाई नायक हूँ, मैं यहाँ का स्टाफ हूँ, सर मैं जल्दी में आ रहा था या अपनी पत्नी की दवा कराने ले रहा था, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे एसओ हो, चाहे उप निरीक्षक हो, चाहे सिपाही हो, सभी एक नंबर के, सभी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। मैं सबके बारे में जानता हूँ, इसलिए आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी गलती न करें। और आप सबसे एक बात अंत में फिर से अभी अपने सभासदों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सभी वार्डों में मेरे जितने भी सभासद हैं, सभी लोग भी, अब ये मैं थोड़ा सा मुझे पहले कर लेना था, आप लोग भी, हम चाहेंगे कि आप भी अब दो शब्दों से अपनी बात को रखें। आदरणीय सबसे पहले सबको धन्यवाद कि हम लोग ने यहाँ पे इन्वाइट किया गया और मेन फोकस इन्वाइट करने का था कि चालान क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। यही था ना कि चालान यहाँ पे नगर के लोगों का कम हो, लोग यहाँ पे परेशान हो जा रहे हैं चालान, लेकिन हमारा चालान आप लोग वहाँ पे ही लोगों के बीच में किसी का जान बचा रहा है। ये चालान हो रहा है पिछले 1 महीने के अंदर, देख लीजिए आप लोग, हम लोगों ने महीने तो एक भी पीएम नहीं भरा, यानी कोई रोड एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुआ यहाँ पर। और पूरे पैन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है कि जीरो फैटेलिटी ड्राइव, मतलब जो ड्राइव करते हुए मौतें हो रही हैं उनको जीरो करना है। और जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं जगह जगह पे, जैसे मुंबई एक्सप्रेस वे वहाँ पे कॉरिडोर बना है, वहाँ पे पिछले 4 साल में 40% डेथ केस कम हुआ है। और यूपी का ले लीजिए तो यहाँ पे 11.5% डेथ केस कम हो गया है। तो जब आप लोग हेलमेट चलाएंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, तो हम लोग क्यों चलान करेंगे आप लोगों का? चलान हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट में डेथ वगैरह हो कम हो। और बाकी रही बात की नगर पंचायत और कर्मचारियों का चालान, तो इन लोगों का यदि आप लोग बताएंगे तो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी हिदायत देकर छोड़ा जाएगा कि ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी आप लोग चलान नहीं हुआ फर्स्ट टाइम तो नेक्स्ट टाइम भी हेलमेट मत पहन के आइए, नेक्स्ट टाइम आप लोग हेलमेट पहन के आइए, तब नहीं तो दोबारा तो चलान होगा ही। तो कितने बार आपको हिदायत दिया जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।